नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव और आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया। अभी मैं ग्राम सभा हथनी में हूं और हथनी के अहिरौली गांव में हूं। मैं उसी परिवार के साथ हूं। कल की घटना आपको टीवी टेलीविज़न के माध्यम से जो यूट्यूब फेसबुक देखते होंगे उनको देखने को मिली होगी कि हथनी गांव में कल गोलीकांड हुआ था और उस गोलीकांड में इस ग्राम सभा के पूर्व प्रत्याशी राम मुनेश यादव जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मेरे साथ उनकी ये 2 बच्चियां हैं, उनकी धर्मपत्नी है। मैं इनसे बात करूंगा और ये जानने की कोशिश होगी कि अब ये किस चीज़ की उम्मीद लगाई है, चूँकि जिन्होंने गोली चलाई थी, जो हत्यारे हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं सीधे इनका रुख कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मंजू यादव। मंजू जी, क्या सरकार से आपको उम्मीद है, क्या बोलना चाहेंगी सरकार से? चाहते हैं कि जे मरले बा, जे अभी गुनाह बा, गुनाह कैले बा, वो करे के सजा चाहिए, ओके कौनो कार्रवाई करें जा। को जानी बच्चा बाल होगा आपको? 3 गो, 2 गो लड़की, 1 गो लड़का। अब ये देखिए, इनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। अब इनके सर से पिता का साया उठ चुका है। अब इन बच्चों को कौन पढ़ाएगा, इन बच्चों को फीस कौन देगा, इन बच्चों को ड्रेस कौन ला कर देगा? ये तमाम समस्याएं खड़ी हो जाती है उस परिवार के लिए जिस परिवार का साया इनके सर से उसके मालिक का हट जाता है। ये अब बच्चे अनाथ हो गए हैं, इनकी गिनती अब अनाथ में होगी। अब मैं इनकी बच्ची से बात कर रहे, तो क्या नाम है बेटा? रिया यादव। रिया, क्या हुआ था तुम्हारे पापा के साथ कल? पापा का सुबह में कॉल आया और कोई बुलाया उनको और पापा गए और गोली मार के हत्या कर दी गई। और जो हत्या किया चुन्नू राय का बेटा राजू राय उर्फ दिवाकर राय और दिनय उर्फ राजन राय। अब देखिए, जिन अवस्था में इन बच्चों को कापी किताब देखना चाहिए, पढ़ने लिखने की चीज़ें देखना चाहिए, उस अवस्था में ये अपने बाप का साया खो दिए हैं, ये अपने परिवार के एक अनमोल हीरा को खो दिए हैं। चूँकि अब इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप सरकार से क्या मांग करेंगी? मांग करेंगे कि जो मारे हैं उन लोग को, हत्यारे को सजा दें और हमें पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ व्यवस्था करें। हम पढ़ेंगे कैसे? हमारे पापा हम चले गए इस दुनिया से। ये उचित है। इन बच्चों के सर से छाया है वो छीन चुका है और इनकी पढ़ाई लिखाई अब कैसी होगी, इनकी फीस कापी कैसे होगी और इनका भरण पोषण कैसे होगा? मैं आपसे बात कर लूँ, क्या नाम है आपका? बबलू नाम है मेरा। और मेरे बड़े भाई थे जो राम मुनेश यादव, उनका 10:30 बजे के करीब किसी का फ़ोन आया और ग्राम हथनी में गए और वहाँ पे कुछ लोगों ने घात लगाए बैठे हुए थे। पुलिस प्रशासन थी, इसीलिए उन्होंने गए किसी पंचायत के तहत और वहाँ पे हत्या प्रशासन के सामने कर दी गई, गोली मार कर दी गई। उसमें कोई प्रशासन न कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, न कोई कुछ, वहाँ पे कोई कुछ हुआ नहीं और जैसे उनको गोली पड़ी वैसे प्रशासन भी वहाँ से हट लिया। अब ये उत्तर प्रदेश की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। मऊ जिले के अंतर्गत इनका ग्राम सभा हथनी आता है और उत्तर प्रदेश में जंगल राज, ये यहाँ की जितनी भी तस्वीरें आप देखेंगे वो जंगल राज को दर्शाने वाली तस्वीरें हैं। 1 मिनट में आपसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? राजीव यादव। राजू यादव जी, क्या सरकार से और यहाँ के प्रशासन से क्या मांग है आप लोग की? सर, सरकार से हमारा और प्रशासन से यही मांग है कि हम लोगों को न्याय मिले। आप देख ही रहे हैं कि उनकी 2 बच्चियां हैं और 1 बच्चा है। इन लोगों का पिता का सर साया उठ गया है सर। तो हम यही चाहेंगे सरकार से कि इन लोगों को इंसाफ मिले। इंसाफ मिले, इंसाफ मिलना भी चाहिए। ये उनका बेटा है। कितना उम्र है तुम्हारी? 12 साल। क्या नाम है? शुभम यादव। शुभम यादव। ये 12 साल का बच्चा है शुभम यादव। मैं ख़ास तौर से उनको भी ये बोलना चाहूँगा, जो यहाँ के नेता हैं, जो समाज की ठिका लिए रहते हैं, जो बिरादरी के नाम पर वोट के समय आते हैं, पता नहीं इनके दरवाजे पे कोई यहाँ का नेता आया कि नहीं आया। इनकी उम्मीद कायम रहे, इसलिए मैं चाहूँगा कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो आए और इनके भविष्य को तय करें। ये 3 बच्चे हैं, इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करें। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो नेता हैं, वो उनको आना चाहिए और इन बच्चे के भविष्य को तय करना चाहिए। और मैं शासन प्रशासन के लोगों से ये कहूँगा कि
इनके पति को या इनके जो ये बच्चे हैं इनके पिता को आप वापस नहीं कर सकते, चाहे सरकार हो या शासन प्रशासन के लोग हो। लेकिन जो उत्तर प्रदेश या पूरा देश कानून पे चलता है, जो कानून बनाए गए हैं उस कानून के हिसाब से जो दोषी हैं जिन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है उन दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी तक तो मेरे समझ से 24 घंटा से ऊपर होने को है, लेकिन अभी किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो इस घटना को अंजाम देने वाले 4 अपराधी हैं वो कमलेश राय उर्फ चुन्नू, जिसका भट्ठा चलता था, उसको प्रशासन के लोगों द्वारा भट्ठा को जमींदोज किया गया है। मैं चाहूँगा कि उसके भट्ठे पर जितने ईंट हैं वो नाली नाला के काम में उपयोग कर देना चाहिए, क्योंकि ये अपराधी किस्म के लोग हैं। इनका जब आप जमींदोज कर रहे हैं तो सारी चीज़ें करना चाहिए। उसके बाद वर्तमान प्रधान दुर्ग विजय यादव जी हैं, इनको अंगूठा छाप बताया जाता है और ये कान से शायद सुन भी नहीं पाते हैं। इनको दूसरे के इशारे पर प्रधान बनाया गया और ये नाम के प्रधान है। इनका सारा काम ये जो कमलेश राय उर्फ चुन्नू था यही देखता था और इन्हीं के इशारे पर दुर्ग विजय यादव जी के नाम से प्रधानी चलती थी। और एक दिवाकर राय है जो इस घटना में सम्मिलित है और एक और नाम है विनय उर्फ राजा राय। ये 4 ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। इन चारों के खिलाफ जो धाराएं इन पर संभव हो, जो लगनी चाहिए, उचित धाराएं हैं वो लगनी चाहिए और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ताकि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, जो लोग विश्वास करते हैं कानून व्यवस्था पर, लोगों का विश्वास बना रहे और इस परिवार को न्याय मिल सके। मैं अगले किसी वीडियो में फिर जुड़ूंगा और ज़रूरत पड़ेगा तो मैं यहीं से और भी वीडियो आपके बीच में डालूंगा। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आपसे इस लोकेशन के साथ जुड़ता रहूँगा।